DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवा स्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन एंड टाइप प्रमोशन इन जावा। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई आइकन पे क्लिक करके पहले पिछली वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो पिछली वीडियो में हमने एक क्लास बनाई थी जिसका नेम हमने रखा था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। इस वीडियो में हम एक नई क्लास बनाते हैं। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे सोर्स पे, न्यू, एंड सिलेक्ट करेंगे जावा क्लास। यहाँ पे हम अपनी क्लास को कुछ नेम दे देते हैं, टाइप कन्वर्जन, और यहाँ पे एक नई क्लास बन गई है विद द नेम टाइप कन्वर्जन। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास की बॉडी में कुछ नहीं है, नॉट इवन मेन मेथड। बट पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी फाइल को रन करने के लिए उसके अंदर मेन मेथड जरूर होना चाहिए, नहीं तो फाइल रन नहीं होती। अगर हम पूरी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो उस केस में हमारी एप्लीकेशन में एक ही मेन मेथड होना चाहिए जो कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्लास में है। बट इस केस में हम सेपरेट सेपरेट फाइल्स को रन कर रहे हैं, तो जो भी फाइल को हम रन करेंगे उसमें मेन मेथड का होना जरूरी है। तो इसके लिए हम चलेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप क्लास में, और यहाँ से ये मेन मेथड का सिग्नेचर कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या होती है, जैसे कि नेम से ही काफी क्लियर हो रहा है, एक टाइप के वेरिएबल को दूसरी टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन भी दो तरह की होती है, एक है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम वाइडनिंग भी बोलते हैं। सेकंड है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसे हम नैरोइंग या टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या वाइडनिंग क्या होती है। तो पिछली वीडियो में हमने अलग अलग डेटा टाइप्स डिस्कस करी थी और हमने उनका साइज और रेंज भी देखी थी। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में वो कन्वर्जन आती है जिसमें हम एक छोटी डेटा टाइप को एक बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाती है क्योंकि एक बड़ी डेटा टाइप अपने से छोटी डेटा टाइप के वेरिएबल को इजिली स्टोर कर सकती है और इसमें हमारा डेटा लॉस भी नहीं होता। तो चलिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन की एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए मैं एक बाइट का वेरिएबल बना लेती हूँ a और उसमें स्टोर करती हूँ 10। सिंस हमें पता है बाइट का वेरिएबल 1 बाइट लेता है मेमोरी में और शॉर्ट का वेरिएबल 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में, तो अगर हम एक बाइट के वेरिएबल को शॉर्ट के वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो शॉर्ट का वेरिएबल इजीली अकोमोडेट कर सकता है बाइट के वेरिएबल को, राइट, क्योंकि शॉर्ट का साइज बाइट से ज्यादा है। तो हम एक बनाते हैं शॉर्ट का वेरिएबल b, जिसमें हम करते हैं स्टोर a। और यहाँ पे हमें कुछ एरर नहीं आ रहा, इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। और यहाँ पे b में 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है और कुछ डेटा का लॉस भी नहीं हुआ। अब देखते हैं कौन सी डेटा टाइप्स में इम्प्लिसिट कन्वर्जन पॉसिबल है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है। एक तो दोनों डेटा टाइप्स कंपैटिबल होनी चाहिए, यानी जैसे इस केस में हमारे पास शॉर्ट और बाइट दोनों इंटीजर स्टोर करते हैं। सिमिलरली इंटीजर्स और डेसिमल ये भी कंपैटिबल है। इंटीजर्स और कैर डेटा टाइप भी कंपैटिबल है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था अगर हम कैर को इंट में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो उसका यूनिकोड प्रिंट कर रहा था। बट बुलियन डेटा टाइप में हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। तो बुलियन डेटा टाइप्स और किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए हम बुलियन डेटा टाइप पे टाइप कन्वर्जन नहीं कर सकते। ऑल्दो बुलियन की कन्वर्जन स्ट्रिंग में पॉसिबल है, जो कि हम स्ट्रिंग वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ बुलियन की कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। और सेकंड रूल है टारगेट डेटा टाइप की रेंज ज्यादा होनी चाहिए सोर्स डेटा टाइप से। जैसे इस केस में हमारी टारगेट डेटा टाइप थी शॉर्ट, जिसकी रेंज ज्यादा है बाइट से, तो इस केस में इम्प्लिसिट कन्वर्जन पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट, सिंस बाइट सबसे छोटी डेटा टाइप है इंटीजर्स में, तो बाइट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी बाकी सब डेटा टाइप्स में। शॉर्ट बाइट में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं होगा बट बाकी डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इंट, जो कि इन दोनों डेटा टाइप्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा बट लॉन्ग में हो जाएगा। अब बात करें लॉन्ग की, तो लॉन्ग इंटीजर्स में सबसे बड़ी डेटा टाइप है और इसका साइज होता है 8 बाइट्स। अब लॉन्ग भी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है फ्लोट में, जो कि एक डेसिमल डेटा टाइप है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग का साइज तो है 8 बाइट्स और फ्लोट का है 4 बाइट्स, तो लॉन्ग फ्लोट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कैसे हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन है कि भले ही फ्लोट का साइज कम है लॉन्ग से, बट फ्लोट की रेंज लॉन्ग से ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोट नंबर्स को स्टोर करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
अब हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि फ्लोट की रेंज आ रही थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि बहुत ज्यादा थी लॉन्ग की रेंज से, तो इसकी वजह से लॉन्ग टू फ्लोट कन्वर्जन इम्प्लिसिट होता है, ऑल्दो लॉन्ग का साइज फ्लोट से ज्यादा है। नेक्स्ट, फ्लोट टू डबल ऑब्वियसली इम्प्लिसिट होगा क्योंकि डबल का साइज है 8 बाइट्स एंड फ्लोट का 4 बाइट्स। बात करें कैर डेटा टाइप की, तो कैर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में और डबल में, क्योंकि इन सब का साइज कैर से ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैर का साइज तो 2 बाइट्स होता है और शॉर्ट का साइज भी 2 बाइट्स होता है, तो कैर टू शॉर्ट इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्यों नहीं है? इसका रीजन है कि शॉर्ट में इंटीजर स्टोर होते हैं। इसका मतलब है शॉर्ट की रेंज में आधे नंबर्स होंगे नेगेटिव और आधे नंबर होंगे पॉजिटिव, बट कैर के यूनिकोड स्टार्ट होते हैं 0 से और इसकी रेंज पॉजिटिव ही होती है। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट की रेंज देखी थी -32,000 से +32,000, बट कैर की रेंज थी 0 से लेके 65,000। तो 32,000 के बाद वाले यूनिकोड्स को शॉर्ट अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से कैर टू शॉर्ट की कन्वर्जन इम्प्लिसिट नहीं है। अब हम इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं और टारगेट डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में, और यहाँ पे एल लगा देते हैं और इसको चला के देखते हैं। और यहाँ पे बी में 10.0 स्टोर हो चुका है क्योंकि फ्लोट स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को और उसने ऑटोमेटिकली एक लॉन्ग के इंटीजर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक एग्जांपल हम कैर टू इंट की कन्वर्जन की भी देख लेते हैं। कैर में हम स्टोर करते हैं ए और इसको कन्वर्ट करते हैं इंट में, और यहाँ पे भी हमें कुछ एरर नहीं आ रहा, इसको चला के देखते हैं। तो बी में लोअर केस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिकोड जो कि है 97 वो स्टोर हो चुका है और ये कन्वर्जन थी इम्प्लिसिट। अगर हम कैर को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके यूनिकोड को भी वो एक डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। इसको भी चला के देख लेते हैं। और यहाँ पे 97 को उसने कन्वर्ट कर दिया 97.0 में। तो ये थी इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होगा? इम्प्लिसिट का ऑपोजिट, यानी जैसे हम इम्प्लिसिट में एक छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में स्टोर कर रहे थे, एक्सप्लिसिट में हम एक बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। अब इस केस में हमारा डेटा लॉस भी होगा क्योंकि लेट्स से हमारे पास एक शॉर्ट का वेरिएबल है जिसमें हमने 300 स्टोर करा है और अब हम उसको डाल रहे हैं एक बाइट के वेरिएबल में, तो बाइट की रेंज होती है 127, तो ऑब्वियसली वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा 300 को। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली नहीं होती, यानी अगर हम एक बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में स्टोर करने का ट्राई करेंगे तो हमें एरर आएगा। बट अगर हम फिर भी चाहते हैं कि कन्वर्जन हो, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें एक बड़ी डेटा टाइप को छोटी में स्टोर करना पड़ रहा है, तो हम उसे फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक शॉर्ट का वेरिएबल जिसमें हम अभी के लिए 100 स्टोर कर देते हैं और हम ट्राई करते हैं इसको एक बाइट के वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो ऑब्वियसली हमें एरर आएगा कि रिक्वायर्ड टाइप बाइट है बट आप एक शॉर्ट दे रहे हो, तो हम इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे लगाएंगे ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिख देंगे हमारी टारगेट डेटा टाइप जो कि है बाइट। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसके लिए एस आउट में हम लिखेंगे बी और इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमने ए में 100 स्टोर करा था और बी में भी 100 ही स्टोर हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि 100 बाइट की रेंज के अंदर है, इसलिए हमारा कुछ डेटा लॉस नहीं हुआ। बट एज सून एज हम इसमें वैल्यू देते हैं जो कि बाइट के रेंज के बाहर है, लेट्स से हम इसमें दे रहे हैं 300 और इसको चला के देखते हैं। और यहाँ पे हमारे बी में स्टोर हुआ है 44 जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यू है देन व्हाट वी स्टोर्ड इन ए। तो हमने बाइट की रेंज के बाहर जाने का ट्राई करा तो उसने उस नंबर को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया जो कि उस रेंज के अंदर था, क्योंकि अपनी रेंज के बाहर का नंबर स्टोर करना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब हम देखते हैं बी में ये जो 44 स्टोर हुआ है इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, यानी 344 में कैसे कन्वर्ट हो गया। इसके लिए हम सबसे पहले 300 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर यानी जीरोस और वन की फॉर्म में। इसके लिए हमारे पास इंटीजर रैपर क्लास में एक मेथड है। इसके लिए हम करेंगे इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग और इसमें हम दे देंगे ए, और ये क्या करेगा, ए में जो नंबर स्टोर्ड है उसको एक बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब देखते हैं इसकी आउटपुट, और हमारे आउटपुट में 300 के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड आ चुका है। इसमें है टोटल 9 बिट्स, क्योंकि शॉर्ट में टोटल होती है 16 बिट्स और 300 ने सिर्फ इसकी 9 बिट्स यूज करी है। बट अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट में जिसमें हम मैक्स 8 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के टाइम पे क्या होगा, इसकी जो लास्ट 8 बिट्स है सिर्फ वो कंसीडर होगी, क्योंकि बाइट में सिर्फ 8 बिट्स स्टोर हो सकती है। अब इसके लास्ट 8 बिट्स को हम कर लेते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसे बोलते हैं साइन बिट।
और ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर लेफ्ट मोस्ट बिट होगी 0 तो इसका मतलब है हमारा नंबर है पॉजिटिव, अगर ये होगा 1 तो नंबर होगा नेगेटिव। और बाकी की जो 7 बिट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्चुअल नंबर को। तो इसमें भी दो केसेस हैं। अगर तो हमारी साइन बिट है 0 यानी हमारा नंबर है पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, जो रिमेनिंग बिट्स है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डेसिमल में और उसका जो रिजल्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा बी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं नेट पे। यहाँ पे सर्च करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर और ये फर्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे डालते हैं अपना बाइनरी नंबर और इसको करते हैं कन्वर्ट और यहाँ पे आ चुका है 44, सेम वैल्यू जो हमारे कंसोल पे प्रिंट हुई थी और बी में स्टोर हुई थी। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। अगर साइन बिट है 0 यानी नंबर है पॉजिटिव तो जस्ट कन्वर्ट द रिमेनिंग बिट्स इनटू डेसिमल और वो होगा हमारा रिजल्ट। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब दूसरा केस है, अगर हमारी साइन बिट में हो 1 तो इस केस में कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको भी हम देखते हैं। तो इसके लिए हम ए में स्टोर करते हैं 1000 और इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे 1000 का कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड प्रिंट हो चुका है जिसमें है इन टोटल 10 बिट्स, बट हमें चाहिए सिर्फ लास्ट की 8 बिट्स। तो हम उसे कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इसमें हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट में है 1 यानी हमारा जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अब वो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट करने के दो स्टेप्स है। पहला स्टेप है इन्वर्ट द बिट्स। इसका मतलब है यहाँ पे अगर 1 है तो उसे कन्वर्ट कर दो 0 में, अगर 0 है तो उसको कन्वर्ट कर दो 1 में। तो इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। पहले आएंगी 3 0, देन 1 0 एंड 111। उसके बाद उस नंबर में हमें ऐड करना होगा 1। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो एडिशन स्टार्ट होगी राइट से। तो राइट मोस्ट बिट में है 1, अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 होता है 1 0। तो हमारे रिजल्ट में आएगा 0 और कैरी में आएगा 1। अगेन 1 + 1 0, कैरी में 1, अगेन 1 1 0 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 1 0 तो उसका आ जाएगा 1, देन रिमेनिंग नंबर सेम रहेगा। तो ये है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000। इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और इसकी डेसिमल कन्वर्जन है 24। बट सिंस हमारी साइन बिट में यहाँ था 1 तो आंसर में आएगा -24। तो चलिए बी को भी प्रिंट करके देख लेते हैं, इसमें -24 आ रहा है या कुछ और आप यहाँ देख सकते हैं बी में स्टोर हुआ -24 जो कि हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है। तो सिमिलरली हम किसी भी बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हम एक फ्लोट के वेरिएबल को इंटीजर के किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए मैं ऊपर का कोड कमेंट कर देती हूँ और हम एक बनाते हैं फ्लोट वेरिएबल ए जिसमें हम स्टोर करते हैं 10.3f एंड एक बनाते हैं इंट का वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करते हैं ए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एरर आएगा बट हम इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे इंट में और इसको ऐसा आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर हुआ है 10 जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि इंटीजर्स में हम डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते। तो इसने डेसिमल के बाद का जो नंबर था उसको खुद से डिस्कार्ड कर दिया है। तो सिमिलरली हम किसी भी बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप प्रमोशन क्या होता है। इसके लिए ऊपर के स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं बनाती हूँ बाइट का एक वेरिएबल बाइट ए और इसमें स्टोर करती हूँ 10। अब मैं बाइट का एक और वेरिएबल बनाती हूँ बी जिसमें मैं स्टोर करती हूँ ए। तो ये बिना किसी दिक्कत के स्टोर हो रहा है। बट एज सून एज मैं ए में +1 करती हूँ यहाँ पे हमें एरर आ रहा है रिक्वायर्ड टाइप बाइट बट प्रोवाइडेड इज इंट, यानी ये जो a+1 है ये इसको इंट कंसीडर कर रहा है बट a तो बाइट वेरिएबल है तो इसको इंट क्यों कंसीडर किया जा रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था किसी भी कांस्टेंट को बाय डिफॉल्ट इंट कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बाइट प्लस एक कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को बाय डिफॉल्ट इंट कंसीडर किया जाएगा। तो कंपाइलर ने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं टाइप प्रमोशन। यानी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा उस एक्सप्रेशन के सबसे बड़ी डेटा टाइप में जो कि इस केस में है इंट। तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया इंट में। तो अगर हम इसको ट्राई कर रहे हैं बाइट के वेरिएबल में स्टोर करने की तो हमें एरर आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इस डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा इंट में या फिर हमें इसकी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी
तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं इंट में और हमारा एरर जा चुका है। सिमिलरली अगर हम इसको भी एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे बाइट में, इसके लिए हमें यहाँ भी ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि हमें इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को बाइट में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे हमारा एरर जा चुका है। इसकी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम 3 वेरिएबल लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के और इनमें से एक डेसिमल नंबर का भी लेते हैं। लेट्स से फ्लोट c इज इक्वल्स टू 30 और अगर हम इन तीनों का सम एक इंट के वेरिएबल में डालने का ट्राई करेंगे तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है रिक्वायर्ड टाइप इंट बट प्रोवाइडेड फ्लोट, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है जो कि इन तीनों में से सबसे बड़ी डेटा टाइप है। तो अगर हम इसको फ्लोट वेरिएबल में डालेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। चलिए इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी का सम स्टोर हो चुका है जो कि कन्वर्ट कर दिया गया है एक फ्लोट में। अब हम टाइप प्रमोशन का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें हम बाइट के 2 वेरिएबल्स लेते हैं। लेट्स से बाइट a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। अगर हमें सेम टाइप के 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने हैं तो हम ऐसे कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं c जिसमें हम स्टोर करते हैं a प्लस b और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एरर आ रहा है रिक्वायर्ड टाइप बाइट बट प्रोवाइडेड इज इंट, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को भी इंट में कन्वर्ट कर दिया गया है बट इसमें तो दोनों वेरिएबल्स बाइट टाइप के थे। इसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट बाइट शॉर्ट और कैर इन तीनों डेटा टाइप्स को इंट में प्रमोट कर दिया जाता है बट ये प्रमोशन कब होगी जब हम इन वेरिएबल्स को किसी एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं। इस केस में हम बाइट के वेरिएबल्स पे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए जावा ने इन वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली इंट में प्रमोट कर दिया। अब ये प्रमोशन इसलिए होती है क्योंकि अगर हम इन वेरिएबल्स पे कुछ एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं सो देयर आर चांसेस कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस डेटा टाइप की रेंज के बाहर आ सकता है। जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे करा 100 प्लस 100। अब a और b तो बाइट की रेंज के अंदर है बट इनका सम है 200 जो कि बाइट की रेंज के बाहर है। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जब हम किसी एक्सप्रेशन में बाइट शॉर्ट या कैर का वेरिएबल यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट को ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट भी हमें अब इंट में ही स्टोर करना पड़ेगा। अब आपके लिए एक स्मॉल टास्क है कि शॉर्ट और कैर की ऑटोमेटिक प्रमोशन के एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिए। तो ये था टाइप प्रमोशन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक और कन्वर्जन होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स के केस में होती है और उसे हम बोलते हैं अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा टाइप कास्टिंग और टाइप प्रमोशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।